ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज 40 काल का पहला एतवार है। आज के जो तीनों पाठ है हमें बपतिस्मा के महत्व के बारे में समझाते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए हमसे आग्रह करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, सफलता एवं विकास के पीछे लंबी तैयारी और कठिन परिश्रम की कहानी जुड़ी रहती है। कोई भी बच्चे जो यूपीएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर या पुरोहित की जो तैयारी करते हैं, वे ध्यान लगाकर और दिन रात एक कर पढ़ाई करते हैं, तब कहीं जाकर जो उनका जीवन का जो लक्ष्य रहता है उसे वे प्राप्त करते हैं। और इन सफलता के पीछे कठिन परिश्रम, त्याग, तपस्या जैसी चीज़ें छुपी हुई है और यही सफलता का रहस्य है। माता कलीसिया इसी प्रकार कुछ मुख्य त्यौहार जैसे क्रिसमस, क्रिस्ट जयंती और ईस्टर जैसे पर्वों को मनाने के पहले हमें आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। पास्का पर्व मनाने से पहले 40 दिन में हम अपने आप की तैयारी करते हैं। प्रार्थना, त्याग, तपस्या, उपवास, परहेज द्वारा आध्यात्मिक तैयारी करते हैं। यह 40 काल में ईश्वर की ओर हमें और मुड़ना है, बुरी आदतों को त्यागना है, हृदय परिवर्तन करना है और यह बहुत अच्छा है। हमारे जीवन को बदलने का एक अवसर हमें प्रदान करती है। आज का जो पहला पाठ है उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 9 वाक्य 8 से 15, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार ईश्वर जल प्रलय द्वारा तुरंत जल प्रलय के बाद वह नोहा के साथ में एक विधान स्थापित करता है। जल प्रलय द्वारा ईश्वर लोगों के उनके पापों का दंड देते हैं, लेकिन ईश्वर दयालु है, कृपालु है। वह अपने लोगों को त्यागना नहीं चाहते, इसलिए ईश्वर वह एक विधान स्थापित करते हैं जो उनके अनंत प्रेम और निष्ठा को प्रकट करता है। इस विधान के द्वारा ईश्वर यह प्रतिज्ञा की कि वह कभी मनुष्य जाति का विनाश नहीं करेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, यदि ईश्वर हमारे पापों को माफ़ करने को तैयार है तो क्यों हमें ईश्वर के पास जाकर अपने पापों की माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? यदि हमें अपने पापों से दूर होने का एक अच्छा अवसर चाहिए तो हमें ईश्वर के पास जाना है और अपने पापों का प्रायश्चित करके पापों की माफ़ी मांगना है। आज का जो दूसरा पाठ है संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 18 से 22 से लिया गया है, जहाँ संत पौलुस नोहा और उसके पुत्रों को जल प्रलय के बाद सुरक्षित आने की तुलना बपतिस्मा से करते हैं। बपतिस्मा द्वारा हम जो ईश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं, बपतिस्मा द्वारा हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। साथ ही साथ बपतिस्मा द्वारा हम यीशु के साथ मर जाते हैं और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित होते हैं। प्रभु यीशु के साथ मरना अर्थात हमें उपस्थित ईर्ष्या, घृणा, बैर, क्रोध, मोह माया आदि जो पाप है उसका उनकी जड़ों को हमें त्यागना है, उसे अपने जीवन से निकालना है, उससे मरकर ख्रिस्त में एक नया जीवन प्राप्त करना है, ताकि हम ईश्वर जीवन जी सके, ईश्वरीय जीवन को प्राप्त कर सके। आज का जो सुसमाचार है संत मार्कुस के अध्याय 1 वाक्य 12 से 15 तक लिया गया है, जहां हम पढ़ते हैं कि यीशु के बपतिस्मा के बाद दूत उन्हें निर्जन प्रदेश ले जाता है, जहां उन्हें 40 दिन और 40 रात वे उपवास करते हैं और शैतान वहां लगातार उनकी परीक्षा लेता रहता है। लेकिन वहां प्रभु हमसे कहते हैं कि समय निकट आ गया है, हमें पश्चाताप करना है और सुसमाचार में विश्वास करना है। अब हम देखते हैं जब निर्जन प्रदेश में जाते हैं तो प्रभु की किस प्रकार शैतान उनकी परीक्षा लेता है। संत मत्ती अध्याय 4 वाक्य 1 से 11 में हम पढ़ते हैं कि शैतान ईश्वर की परीक्षा लेता है और उनके सामने 3 प्रलोभन रखता है।
पहला, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटी बन जाए, क्योंकि हम जानते हैं यीशु उस समय भूखे थे और शैतान इसलिए उनकी भूख मिटाने के लिए उनके सामने यह पहला प्रलोभन रखता है। दूसरा, मंदिर के शिखर पे वे प्रभु यीशु को ले जाते हैं और कहते हैं, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान पिता ईश्वर के प्रेम की परीक्षा लेता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु का प्रेम अपने पिता के साथ था, उनकी वे परीक्षा लेते हैं। तीसरा, यहाँ हम देखते हैं कि संसार के सारे राज्य और वैभव दिखाकर शैतान कहता है, यदि आप मुझे दंडवत करेंगे और मेरी आराधना करेंगे तो ये मैं तुम्हें यह सब कुछ दे दूंगा। हम देखते हैं कि ये 3 प्रलोभन शैतान प्रभु यीशु के सामने रखता है, लेकिन प्रभु यीशु शैतान के इन तीनों प्रलोभन में नहीं आते। वे शैतान को पराजित करते हैं और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्चा करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, शैतान लगातार हमें भी अपने प्रलोभन में डालता है, हमें भी प्रलोभन देता रहता है, संसार का, धन दौलत का, मोह माया का। और हम इंसान हैं और हम इस शैतान के इस प्रलोभन में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन ईश्वर से अगर हमें संबंध जोड़ना है, ईश्वर के साथ जुड़े रहना है, तो हमें शैतान के इन प्रलोभन से दूर रहना चाहिए। तो आइए इस 40 काल में हम उपवास, प्रार्थना, परहेज, त्याग तथा तपस्या द्वारा पिता ईश्वर से बल प्राप्त करें और शैतान के जो प्रलोभन पर हम विजय पा सके, ताकि हमारा जो पास का पर्व की हम जो तैयारी कर रहे हैं उसे हम फलदायक बना सके और उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर सके, अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने जीवन को साफ कर इस पास का पर्व को हम खुशी के साथ मना सके।